हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में। ये टॉपिक काफ़ी टाइम से न्यूज़ में चल रहा है, पिछले 1 1.5 साल से न्यूज़ में चल रहा है। इस पे काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही थी, न्यूज़ में आ रहा था कि कभी एग्रीमेंट साइन हुआ है, कभी इसके लिए लैंड एक्वायर कर ली है। काफ़ी काफ़ी डिफरेंट नाम से भी इसको जाना जा रहा था। कभी इसको यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जा रहा था, फिर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, फिर इसको जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जा रहा था। तो इसके क्योंकि जहाँ पे ये लोकेटेड है, प्लान करा जा रहा है जहाँ पे इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो फाइनली मोदी जी ने इसे इनॉग्रेट करा है। इसका फाउंडेशन स्टोन मोदी जी ने ले करा है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जेवर में। तो ये इन्होंने फाउंडेशन स्टोन ले करा था और प्लान करा जा रहा है कि बाय इन डिफरेंट फेजेस इसको कंप्लीट करा जाएगा 2024 में। इसको 4 फेज में प्लान करा जा रहा है कंप्लीट करने के लिए। तो 2024 में इसका पहला फेज कंप्लीट करा जाएगा और 2040 में से तक प्लान करा जा रहा है कि इसके सारे चारों फेजेस इसके कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को पढ़ेंगे। ये टॉपिक मेनली वैसे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस पे भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं कि एविएशन सेक्टर में क्या क्या कर रही है। अगर उस कंटेक्स्ट में है तो ज़्यादा वैसे कोई नहीं बनता इस पे। तो यही टॉपिक इस पे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन कंस्ट्रक्ट कर रहा है, कहाँ पे करा जा रहा है, यूपी में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कंस्ट्रक्ट करने का प्लान करा जा रहा है, एनसीआर में कमर्शियल एयरपोर्ट है तो ये कौन से नंबर का एयरपोर्ट है, और ये जब फाइनली पूरा कंप्लीट हुआ जाएगा तो विश्व में और इंडिया में कौन से नंबर पे ये साइज में ये इसकी रैंकिंग होगी, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है। तो वो सारे जो भी डायमेंशंस है इन 3C अप्रोच, दैट इज कॉम्प्रहेंसिव, कंसाइज एंड कंटेम्प्रेरी, वो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। तो जो भी अब इसके रिलेटेड डेवलपमेंट्स हैं वो मैं सारी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका फाउंडेशन स्टोन लेकर है एट जेवर इन उत्तर प्रदेश। अब इसकी लोकेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर हम लोकेशन पढ़ें इसकी देखें तो कहाँ पे है, ये आपका दिल्ली है और साथ में आपका एनसीआर रीजन है, ये न्यू दिल्ली है। तो न्यू दिल्ली में आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो ये रहा आपका, ठीक है। फिर यहाँ से जाए नीचे जाए तो फिर आपका वैसे आपका हरियाणा में गुड़गांव फरीदाबाद पड़ जाता है। साइड में आपका, अगर दिल्ली के साइड में यहाँ पे जाए तो ये आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है आपका, और ये रहा आपका गाजियाबाद, नोएडा, और ये आपका जा रहा है जेवर करके। और भी कुछ शहर है आसपास इसके हैं, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, ठीक है। और साइड में अगर राजस्थान में देखें तो अलवर है। ये मैं आपको सारी सिटीज के नाम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव ये है जेवर एयरपोर्ट का, टू डीकंजेस्ट आईजीआई एयरपोर्ट, जो लग रहा है कि 2024 तक अपनी कैपेसिटी रीच कर लेगा, पैसेंजर्स की जो कैपेसिटी है, और साथ में टू प्रोवाइड एन वेरी क्लोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू ऑल दीज टीयर 2 सिटीज। तो इस कंटेक्स में इस एयरपोर्ट की सिग्निफिकेंस आती है। अगर मैप को ध्यान में रखेंगे तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो मैंने आपको बताया था कि ये जेवर में कंस्ट्रक्ट करा जा रहा है जो उत्तर प्रदेश में है। इट इज अ टाउन एंड अ नगर पंचायत इन गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, वहां पे लोकेटेड है, तो उसके अंदर है। एंड इट इज लोकेटेड इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ ग्रेटर नोएडा। नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, और उसके बाद आपका आता है जेवर आ जाता है, ठीक है। पर इसका नाम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये आपकी लोकेशन होगी। अब हम इसकी साइज की बात करें तो ये प्लान्ड इसका आर्किटेक्चर है, स्टार शेप में इसका बनाया जा रहा है। तो इसका अल्टीमेट प्लान ये है कि इट विल बी कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस एन एरिया ऑफ 5000 एकर्स विद अ प्रपोज 6 to 8 रनवेज। ये इसका प्लान करा जा रहा है, और जब ये फुली ऑपरेशनल होगा तो ये इंडिया का तो लार्जेस्ट होगा ही, साथ में ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि इट विल बी द 4th लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन टर्म्स ऑफ साइज इन द वर्ल्ड। 4th लार्जेस्ट एयरपोर्ट ये क्लेम कर रहे हैं। अगेन ये भी हो सकता है कि जब तक ये कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो उसके बाद कोई और गवर्नमेंट अनाउंस कर दे, चाइना अनाउंस कर दे कि हमारा एयरपोर्ट ये है तो उससे बड़ा है, तो वो एक अलग चीज़ है। पर एज ऑफ नाउ, और हम यूपीएससी के कंटेक्स में करें तो एज ऑफ नाउ इट इज प्लान्ड एज इंडियाज लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट एयरपोर्ट, इसलिए मैंने आपके साइज मेंशन करा था। फिर आपका क्वेश्चन आएगा कि इससे आगे जो बड़े हैं वो कौन से एयरपोर्ट हैं। सारे नाम करने की याद तो जरूरत नहीं, जैसे सेकंड नंबर पे आपका डेनवर एयरपोर्ट है, वो मेरे ख्याल से आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, तो वो आपका सेकंड लार्जेस्ट है। पर जो लार्जेस्ट है वो आपका किंग फाद, किंग FAHD, किंग फाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विच इज लोकेटेड इन सऊदी अरेबिया इन दमम, DAMMAM। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरपोर्ट है, किंग फाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विच इज लोकेटेड इन सऊदी अरेबिया इन दमम। इतनी इंफॉर्मेशन याद कर लेंगे तो आपके लिए काफी रेलिवेंट रहेगा।
अब हम इसका बाकी सारे ये भी बता दें कि साइज में तो है ये, लोकेशन इसकी बताती, इसका ये भी बता दिया कि इन टर्म्स ऑफ साइज ये इंडिया और वर्ल्ड में कहाँ पे स्टैंड करेगा। साथ में हम ये भी आपको इन्फॉर्मेशन बता देते हैं कि जैसे अगर एनसीआर की बात करें, नेशनल कैपिटल रीजन की बात करें, तो आपका अगर इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल एयरपोर्ट्स की बात करें तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो है ही आपका न्यू दिल्ली में। साथ में एक हिंडन एयरपोर्ट भी है जो गाजियाबाद में अभी रिसेंटली इनॉग्रेट करा गया था। ये मैंने आपको बताया था कि गाजियाबाद है, लगता होगा कि नोएडा गाजियाबाद आसपास ही है, तो लेकिन दूर दूर है, ये नोएडा है, ये गाजियाबाद है। तो गाजियाबाद में हिंडन एयरपोर्ट आपका इनॉग्रेट करा गया था रिसेंटली। दिल्ली में एक और एयरपोर्ट है सफदरजंग एयरपोर्ट, बट वो एक फ्लाइंग क्लब के तरीके से है, तो इट इज़ नॉट अ कमर्शियल एयरपोर्ट। उसको ओकेजनली वीवीआईपीज या फिर वीआईपीज है उन्हीं के लिए यूज़ करा जाता है। तो आईजीआई एयरपोर्ट और हिंडन एयरपोर्ट है एनसीआर में। उसके बाद ये कहा जाता है कि ये थर्ड नंबर का एयरपोर्ट है आपका नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो एनसीआर के रीजन में आपका इंटरनेशनल मतलब कमर्शियल एयरपोर्ट है। साथ में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने और एनडीए गवर्नमेंट ने सेंटर पे काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स प्लान करे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स उत्तर प्रदेश में। तो ये कहा जा रहा है कि जब जेवर एयरपोर्ट कंप्लीट होगा तब उत्तर प्रदेश के पास अराउंड 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होंगे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स 5 होंगे, ये प्लान करा जा रहा है। उसमें से एक हो गया तो जेवर तो हो ही गया, दूसरा हो गया लखनऊ, तीसरा है वाराणसी, चौथा कुशीनगर जिसको अभी रिसेंटली आई थिंक इनॉग्रेट करा गया था, एंड पांचवा है अयोध्या जो प्लान करा जा रहा है कि अगले साल तक कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो मतलब ये भी टारगेट है कि 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस भी हो जाएंगे। तो ये 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं जो प्लान करे गए हैं। जेवर के बाद कंप्लीट होने के बाद ये 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे, तब तक ये प्लान करा जा रहा है। साइज मैंने आपको बता दिया, इसका कंपैरिजन भी बता दिया। कॉस्ट इसकी है अराउंड 30,000 करोड़, 29,560 करोड़ इसकी टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट है। और दिस इज अपार्ट फ्रॉम ऑल द कॉस्ट विच इज टू बी बॉर्न बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फॉर लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन। तो ये इसकी एस्टिमेट कॉस्ट है। कॉस्ट के ऊपर वैसे क्वेश्चन नहीं आएगा, बट स्टिल एवरीवन वाज मेंशनिंग दिस, ऑल द आर्टिकल्स इन द न्यूज़पेपर, सो दैट्स व्हाई आई थॉट ऑफ मेंशनिंग दिस आल्सो। इसकी जो फेजेस मैंने आपको बताया था कि 2040 तक इसको फुली कंप्लीट करने का प्लान है, और इसके 4 फेजेस हैं। इट विल बी कंप्लीटेड इन 4 फेजेस एंड द फर्स्ट फेज विल बी रेडी बाय अराउंड 2024 अक्टूबर। तो अराउंड 36 मंथ्स में जो भी इसका टारगेट दिया जा रहा है, अगले 2-3 सालों में इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। एंड 2024 अक्टूबर तक मैक्स प्लान करा जा रहा है कि इसको कर दिया जाएगा, इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। ये फेजेस हैं। मैंने आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये एयरपोर्ट की जो प्लानिंग चल रही थी वो 2001 से चल रही थी, जब राजनाथ सिंह जो बीजेपी के थे वो चीफ मिनिस्टर थे। फिर उसके बाद मायावती जी ने भी प्लान करा था, अखिलेश यादव की जब सरकार है उन्होंने भी प्लान करा। फाइनली अब जब उत्तर प्रदेश की ये गवर्नमेंट है तो उन्होंने कहा चलो प्लान करते हैं, और इसको इनॉग्रेट भी अभी इसलिए करा, इसके जो फाउंडेशन स्टोन भी करा का है। तो डेफिनेटली फ्रॉम द डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, साथ में इलेक्शंस जो आने वाले उत्तर प्रदेश में उस पर ध्यान रखते हुए भी इसे इतना ज़्यादा अटेंशन दी जा रही है। एंड डेफिनेटली इसमें लोगों का तो फायदा होगा, बट पॉलिटिकल एंगल है कि इसे इसी टाइम पे, नॉर्मली एक होता ही है कि जब भी इलेक्शंस आने वाले होते हैं मेजर प्रोजेक्ट्स, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो तभी उसे उसी टाइम मतलब इलेक्शन से थोड़े टाइम पहले ही उसका फाउंडेशन स्टोन या फिर इनॉग्रेट करती है। सो जस्ट टू गेट इन द मीडिया अटेंशन एज वेल एज टू गेट द पब्लिक अटेंशन। सो नथिंग रॉन्ग इन दिस, ऑल आर डूइंग। अब इसकी कैपेसिटी के बारे में बात कर ले। मैंने आपको बताया था कि 2024 तक पहला फेज होगा और सारे फेजेस आपके 2040 तक होंगे। इसकी कैपेसिटी ये है कि अगर फर्स्ट फेज की बात करें तो पर एनम इट विल बी एबल टू हैंडल 1.2 करोड़ पैसेंजर्स, एंड अल्टीमेटली बाय 2040 इट विल बी एबल टू हैंडल 7 करोड़ पैसेंजर्स एनुअली। और ये इसी वजह से है क्योंकि आईजीआई एयरपोर्ट को डीकंजेस्ट करना है। ये स्टार्ट थोड़ा मेंशन आप यूज कर सकते हैं। और कौन इसे कंस्ट्रक्ट कर रहा है? इट इज बी कंस्ट्रक्टेड इन अ पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। तो इसे कौन कंस्ट्रक्ट कर रहा है? यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। जैसे मैंने आपको बताया था नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, पहले इसे यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जा रहा था। तो ये अथॉरिटी है पीपीपी मॉडल में जो इसे एग्जीक्यूट करेगी, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, विच इज अ स्पेशल पर्पस व्हीकल और अ जॉइंट वेंचर ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अदानी ग्रुप ने भी इसके बारे में बिड करा था, आई थिंक 360 करोड़ के ऊपर अराउंड बिड करा था इन्होंने 400 करोड़ रुपए दिए थे बिड में, एंड फाइनली दे वॉन। सो इट्स अ स्विट्जरलैंड बेस आपकी
कंपनी ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बाकी सारे तो आप याद कर ही लेंगे, उसमें तो याद करने वाला है भी नहीं, AEI है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ऑब्वियस है। तो ये इस पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी एजेंसी के साथ कोलैबोरेट करा गया है। एंड स्पेशली जो UPPCS के जो आपके हैं, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जो अपीयर हो रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें तो काफ़ी सारी सिग्निफिकेंस है। पहली तो ऑब्वियस सी बात यह है कि जो जेवर एयरपोर्ट है, मैंने आपने मैप में भी आपको बताया था कि इट इज़ लोकेटेड अबाउट 72 किलोमीटर फ्रॉम द IGI एयरपोर्ट जो न्यू दिल्ली में है। तो उसे डीकंजेस्ट करने के लिए ही इसे कंस्ट्रक्ट करा जा रहा है, क्योंकि जो रीजनल एरियाज हैं, जैसे NCR में बहुत सारी सिटीज़ है, आगरा हो गया, मथुरा हो गया, वो भी IGI एयरपोर्ट ही आते हैं। और ये एस्टिमेट्स हैं कि 2024 तक जो इसकी कैपेसिटी है दिल्ली एयरपोर्ट की, IGI एयरपोर्ट की 11 करोड़ पैसेंजर्स की एनुअली वो रीच कर लेगी। तो इसी वजह से इसको एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है। दूसरा मैंने आपको बताया था इसका, ये तो पहला हो गया। दूसरा ये भी हो गया कि जो स्मॉलर सिटीज़ हैं उनको कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको फालतू में दिल्ली नहीं आना पड़ेगा, तो वो यहीं से जेवर एयरपोर्ट से ही आप क्या आ सकते हैं। तो जैसे हो गए अलीगढ़ हो गए, बुलंदशहर हो गए, मेरठ आगरा हो गए, तो ये इजीली आपके जेवर एयरपोर्ट से ट्रैवल कर सकते हैं। तीसरा ये प्लान करा जा रहा है कि इट विल बिकम द लॉजिस्टिक्स गेटवे फॉर नॉर्थन इंडिया। अब ये लॉजिस्टिक्स गेटवे का, लॉजिस्टिक्स का भी जैसे अगर कभी क्वेश्चन आता है इकोनॉमी में, तो उसमें इसको कोट कर सकते हैं। पहली बात तो ये, इट इज लोकेटेड अबाउट 40 किलोमीटर फ्रॉम द मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स हब एट दादरी। दादरी पे एक मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स हब बनाया जा रहा है, तो उसके पास है, तो ये कनेक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, यमुना एक्सप्रेस वे के साथ भी इसकी क्लोज है ये। ठीक है, एंड देन इट विल बी ऑल्सो लिंक विद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे एट बल्लभगढ़। इट विल ऑल्सो बी लिंक विद अ डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, एंड जो नोएडा, जो दिल्ली मेट्रो है, नोएडा मेट्रो है जो वहाँ पे उसके है, तो उससे भी लिंक करा जाएगा। जो नोएडा में मेट्रो चलेगी तो उससे भी लिंक करा जाएगा। तो इससे मल्टी मोडल कनेक्टिविटी हो जाएगी। मल्टी मोडल कनेक्टिविटी होती है कि आपका एयरपोर्ट हो गया, आपका ट्रेन्स हो गई, आपकी बसेस हो गई, आपकी मेट्रो हो गई, तो ये सारे आपस में कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट रहता है लॉजिस्टिक सप्लाई के लिए और ओवरऑल पैसेंजर्स की कन्वीनियंस के लिए भी। तो इसी वजह से मोदी जी ने भी खासकर ये कहा है, इट विल टर्न द रीजन इनटू एन एक्सपोर्ट सेंटर वेयर इवन द MSMEs, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, तो दे विल हैव इजियर एक्सेस टू ओवरसीज मार्केट्स। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि उनको हमेशा रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाता है, तो ये बेनिफिट बहुत ज़्यादा रहेगा इसे। और टूरिज्म के तो ऑब्वियस ही बात है। जैसे मैं ओबरॉय ग्रुप ऑफ होटल का जो ओनर है, तो उनका मैं एक बार इंटरव्यू देख रहा था, उनसे सबसे पहले पूछा गया था कि टूरिज्म में, होटल इंडस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो उन्होंने यही कहा था कि एयरपोर्ट्स। और बहुत ही उन्होंने लॉजिकल चीज़ कही थी, उन्होंने कोई हाई फाई कोई आइडियलिस्टिक सी चीज़ें नहीं, उन्होंने सिंपल सी चीज़ कही, एयरपोर्ट्स की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर एयरपोर्ट्स होंगे तभी लोग होटल्स अच्छे, मतलब किसी दूसरे शहर में जाएंगे वहाँ पे होटल्स होंगे, तो बेनिफिट रहता है। तो इसलिए एयरपोर्ट्स, जैसे उड़ान स्कीम है, तो वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है भाजपा गवर्नमेंट का। ठीक है, मैंने आपको भी बताया था कि पहली बात तो ये कि दिल्ली को डीकंजेस्ट करना, दूसरी बात ये छोटे शहरों को करना जो उड़ान के वैसे अंदर आता भी है। उड़ान के अंदर तो छोटे एयरपोर्ट्स की वैसे रीजनल एयरपोर्ट्स की बात आती है, ये तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बट इन कोलैबोरेशन विद ऑल द स्कीम्स विद द इनिशिएटिव्स, तो इसको भी कोट कर सकते हैं। और साथ में मैंने वही बताया था कि लॉजिस्टिक्स हब बना दिया जाएगा, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी प्रोवाइड करी जाएगी। एक्सप्रेसवे हो गया, ट्रेन्स हो गई, आपकी डेडिकेटेड कॉरिडोर्स हो गए, आपके मेट्रो हो गई, उनके साथ लिंक करके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली MSMEs को एक्सपोर्ट के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आपका नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ AQ बायस। मैं दीपक सिंह हूँ, और हम बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी एक्टिव हैं। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है देन प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, we'll get back to you. So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye. Thank you.